हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी साइंस। सो आज के इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 का। ये आपका सेकंड वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर में कौन कौन से उनके ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफरेंशिएट करेंगे किसकी बेसिस पे, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे, एंड फिर हम पढ़ेंगे उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बेसिस पे उनकी डिफरेंशिएशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अच्छे से एक चार्ट बना लेना है। इसी तरीके से सॉलिड, लिक्विड, गैस अलग अलग ब्लॉक में लिख लेना है, देन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात, हाँ, पेन और कॉपी लेके बैठना है, साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है। इसका एक वीडियो और है, फर्स्ट वाला वीडियो, उसको आप देखो, उसकी नोट्स बना लो, उसके बाद ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं मास की। मास हमारा सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट मास होता है, फिक्स्ड मास होता है। वहीं लिक्विड का भी फिक्स मास होता है और गैस का भी मास फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में हमारा डेफिनेट होता है। ठीक है, सॉलिड में जो वॉल्यूम है आपका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में भी डेफिनेट होता है, लेकिन गैसेस में इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है। देयर इज़ नॉट अ डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, गैसेस की वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होती है। फिर बात करते हैं शेप की, तो शेप हम सबको पता है, शेप क्या होता है, सॉलिड का फिक्स्ड होता है, शेप डेफिनेट होता है, फिक्स, डेफिनेट। या फिर अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के पास नो डेफिनेट शेप, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी कि लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे, ग्लास में लेंगे तो ग्लास का शेप हो जाएगा सेम ग्लास ऑफ वाटर। अगर हम बॉटल में उसको पोर कर दें, बॉटल में डाल दें, तो बॉटल का शेप ले लेगा। बाउल में डाल दें तो बाउल का शेप ले लेगा। तो जिस भी कंटेनर में हम उसको रखेंगे उसका शेप ले लेता है लिक्विड। तो इसका भी क्या होता है, नॉट डेफिनेट शेप। और गैस का भी, यहाँ पे भी इसका भी क्या होता है, नो डेफिनेट शेप। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डेंसिटी। अगर सॉलिड की बात करें तो हाई डेंसिटी होती है, लिक्विड की लोअर देन सॉलिड, एंड गैसेस की लिस्ट। अब ये डेंसिटी होता क्या है, तो डेफिनेशन लिखो डेंसिटी का, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हुआ, इसका मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ यूनिट वॉल्यूम में ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने ज़्यादा होंगे, किस में ज़्यादा होंगे। डेंसिटी किसको डिसाइड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 1 यूनिट वॉल्यूम में, उतना ज़्यादा उसका डेंसिटी होगा। तो सॉलिड की पार्टिकल्स, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी पास होते हैं, जिसकी वजह से एक यूनिट वॉल्यूम में आपका यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स या फिर सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा, इसके लिए इसकी हाई डेंसिटी। देन लिक्विड में क्या होगा कि आपका लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा वो 1 यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़े कम होंगे इन कंपैरिजन टू सॉलिड। एंड देन गैस की बात करें तो गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 यूनिट वॉल्यूम में सबसे कम होगा। ठीक है, तो यह है आपका डेंसिटी। हाई डेंसिटी होती है सॉलिड्स की, लिक्विड्स की लोअर देन सॉलिड, एंड गैस की सबसे कम होती है डेंसिटी। ठीक, नेक्स्ट आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस करना है, इसको कितना हम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो सभी पता है, हमें पता है जो सॉलिड होता है वो क्या होता है आपका, इनकम्प्रेसिबल होता है। आपके हाथ में कोई भी सॉलिड है, पेन से लिख रहे होगे ना, पेन को ऐसे दबा के देखो, कंप्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये इनकम्प्रेसिबल होता है। लिक्विड की बात करें तो स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, और गैस आपका हाईली कंप्रेसिबल होता है। जो लिक्विड होता है कैसे चेक करेंगे, उसको बलून लो, बलून में पानी भर दो, फिर उसको कंप्रेस करो, स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है। लेकिन गैस आपका हाईली कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, आगे इतना समझ में। नेक्स्ट आपका रिजिडिटी क्या होता है बच्चा, सॉलिड की जो रिजिडिटी होती है वो क्या होती है, रिजिड। सॉलिड कैसा होता है, रिजिड, यानी सॉलिड ठोस होता है ना, रिजिड होता है, वो फ्लो नहीं कर सकता, बह नहीं सकता। लेकिन लिक्विड क्या होता है, और या फिर लिक्विड या गैस की बात करें तो फ्लूइड होता है, बहता है। ठीक है, फ्लो कर सकता है, तो ये फ्लूइड है, ये भी फ्लूइड है। लेकिन आपका सॉलिड की बात करें तो सॉलिड कैसा होता है, नेचर में रिजिड होता है, जबकि लिक्विड एंड गैस कैसा होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्री सरफेस आपका सॉलिड में जो फ्री सरफेस होता है वो इनफाइनाइट होता है, लिक्विड में 1 लेयर ऑफ फ्री सरफेस होता है, एंड गैस में नो फ्री सरफेस। अब ये फ्री सरफेस का मतलब क्या है, फ्री सरफेस क्या होता है कि सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड जो है वो कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल से, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, सॉलिड है, ठीक है, इस तरीके से पूरा ठोस है। अब इसका पूरा सरफेस देखो फ्री है ना। लेकिन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड जहाँ पे भी रखेंगे हम, अगर लेट से हम लिक्विड को फर्स्ट पे
डाल देते हैं तो उसका ऊपरी सतह क्या है, क्या का जो फर्स्ट लेयर, सिर्फ ऊपर का लेयर जो होगा वो ही आपका फ्री होता है और गैस में कोई भी लेयर फ्री नहीं होता है। तो इसलिए आपका क्या होता है, फ्री सरफेस इनफाइनाइट होगा सॉलिड में। देन वन लेयर ऑफ लिक्विड में क्या होगा, सिर्फ एक लेयर फ्री होता है। देन आपका गैस में नो फ्री सरफेस। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका थर्मल एक्सपेंशन। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, लेकिन लिख लो कॉपी में तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपना लिखा हुआ अच्छे से समझ में भी आता है और स्क्रीनशॉट लिया हुआ हम बाद में भूल भी जाते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन का आप डेफिनेशन लिख सकते हो। द थर्मल एक्सपेंशन इज अ टेंडेंसी, द थर्मल एक्सपेंशन इज अ टेंडेंसी, क्या करें लिख दें, ठीक है अच्छा लिख लो। द थर्मल एक्सपेंशन इज द टेंडेंसी to change, is a tendency to change their shape, volume. Thermal expansion is a tendency to change their shape, volume and area in response to temperature, change in temperature, in response to change in temperature, change in temperature। क्या हुआ इसका मतलब, ठीक है। देखो क्या होता है इसका मतलब, थर्मल एक्सपेंशन जो है वो एक ऐसी टेंडेंसी है किसी भी मैटर की जो टेम्परेचर को चेंज करने से मैटर के शेप में, उनके वॉल्यूम में, उनके एरिया में चेंजेस होते हैं, ठीक है। उसी टेंडेंसी को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे क्या होगा, आपका जो मैटर है वो एक्सपेंड होता है, उसको हम कहते हैं, उसका वॉल्यूम, शेप या फिर एरिया चेंज होता है, इसे ही हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो सॉलिड में कैसा होता है, ये तो था डेफिनेशन, इसको नोट डाउन कर लो। देन हम देखते हैं कि सॉलिड में और लिक्विड गैस में क्या होता है हमारा थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर हम सॉलिड की थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन जो होता है बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन काफ़ी स्लो होता है सॉलिड में। लिक्विड में क्या होता है, मोर देन सॉलिड। एंड अगर हम गैस की बात करें तो मोर देन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। मोर देन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। अगर थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन बहुत ही स्लो होता है। हीट करने पे सॉलिड की मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्लोली एक्सपेंड करेंगे, अपना साइज वगैरह जो साइज़ है वॉल्यूम में बहुत ही स्लोली चेंज करेंगे। जबकि लिक्विड को और अगर गैस को अगर हम बॉयल करते हैं या हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो तेज़ी से चेंज करेंगे, ठीक है। लिक्विड के सॉलिड से ज़्यादा और गैसेस के सॉलिड और लिक्विड दोनों से ही ज़्यादा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखो डिफ्यूज़न। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्यूज़न। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्यूज़न। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड कांट डिफ्यूज़, ये डिफ्यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। लिक्विड की बात करते हैं तो ओनली फ्यू लिक्विड्स आर डिफ्यूजेस, ओनली फ्यू लिक्विड्स डिफ्यूज़, कुछ लिक्विड ही डिफ्यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल only few liquids diffuses. For example, if we talk about water and alcohol, तो water and alcohol जो होते हैं, वाटर एंड अल्कोहल की बात की जाए तो ये आपस में डिफ्यूज़ कर जाते हैं। जबकि अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखूं वाटर एंड ऑयल की, वाटर एंड ऑयल ये आपका डिफ्यूज़ नहीं करता है, कांट डिफ्यूजेस, ठीक है।
वाटर, अगर ऑयल को हम वाटर में डालते हैं क्या होता है, ऊपरी लेयर पे, सबसे अपर लेयर पे वो फ्लो करता रहता है, वो डिफ्यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल जो है वो वाटर में डिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो और अगर गैसेस की बात करें तो गैस हाईली डिफ्यूजेस, हाईली इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हमारे किचन में कुछ भी चीज़ बन रहा है, मम्मी बनाती होंगी आपकी, कोई भी डिश बना रही है, उसकी स्मेल आप तक पहुंच जाती है ना, कहीं पे भी हो आप, छत पर हो, नीचे रूम में हो, बेडरूम में हो, कहीं पे भी हो, उसकी स्मेल तुरंत पहुंच जाती है आपके पास। रीज़न क्या है, क्योंकि गैस जो है, गैस की प्रॉपर्टीज़ है कि वो हाईली डिफ्यूज़ करता है, उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो हाईली डिफ्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका डिफ्रेंशिएशन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिकुलर अरेंजमेंट, मॉलिकुलर अरेंजमेंट के बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हेडिंग डाल लो, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिकुलर अरेंजमेंट, ठीक है। नाउ फर्स्ट आता है आपका पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हम करते हैं तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्लोजली पैक्ड। लिक्विड की मॉलिक्यूल्स एंड गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। इसके भी क्या होते हैं, गैस के भी आपका लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वही हो गया कि क्लोजली पैक्ड यानी सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी पास होते हैं, लिक्विड के दूर दूर होते हैं और गैस के बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है ना, ये इसको कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। लिक्विड में क्या होता है, स्पेस मोर देन सॉलिड, यहाँ पे मोस्ट या फिर हाईएस्ट भी लिख सकते हैं, हाई स्पेस यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। जितना ज़्यादा पास होंगे मॉलिक्यूल्स उतनी ही कम स्पेस होगा और उतना ही ज़्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इसमें हाई होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें लोअर देन सॉलिड और इसमें लिस्ट, ठीक है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे, तो इसको इरेज करते हैं फिर आपको समझाते हैं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होता क्या है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तीन टाइप से मोशन करते हैं, तीन तरह से मोशन करते हैं। फर्स्ट जो मोशन करते हैं वो वाइब्रेशन, पहला जो है वाइब्रेटरी मोशन। ये कैसा मोशन होता है मॉलिक्यूल्स में, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन करते हैं ओनली बैक एंड फोर्थ, जब क्या होगा आगे पीछे, वो वाइब्रेट करते हैं सिर्फ आगे पीछे, ठीक है। द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे, लेट्स से आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से, तो क्या होगा, या तो ये इधर जाएगा या फिर ये क्या होगा, अगर ये ऐसे है इधर गया एंड देन वापस से ये ऐसे आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, बस ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ऊपर नीचे बैक एंड फोर्थ पोजीशन पे मोशन करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद सेकंड जो आता है रोटेटरी मोशन क्या होता है, द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स
द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं इन सर्कुलर पाथ, द मूवमेंट इन सर्कुलर पाथ। नाम से ही समझ में आ रहा है रोटेटरी मोशन, दैट इज रोटेट करते हैं। तो अगर आपका मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से है तो क्या होगा, ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, ठीक है, पूरा एक फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड ऑर्बिट पे रोटेट करता है। रोटेटरी मोशन में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, इन फिक्स्ड ऑर्बिट। यहाँ पे लिख सकते हैं सर्कुलर पाथ इन फिक्स्ड ऑर्बिट, या फिर फिक्स्ड एक्सिस भी बोल सकते हैं कि एक ही एक्सिस में एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, ये रोटेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका थर्ड होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, इसमें क्या होता है आपका, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फिक्स्ड डायरेक्शन, फिक्स्ड डायरेक्शन। इसमें मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो फिक्स्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सॉलिड की, लिक्विड की, गैसेस के मॉलिक्यूल्स की, तो देखो यहाँ से सेपरेट कर देना इसको। यहाँ पे बताते हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कैसे रोटेट करते हैं या फिर कैसे मूव करते हैं, मूवमेंट कैसा होता है, लिक्विड का कैसा होता है, गैसेस का, ठीक है। ध्यान से समझो इसको। जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है सॉलिड का क्या करता है, ओनली वाइब्रेशन होता है यहाँ पे, ओनली वाइब्रेटरी मोशन। ये अपनी मेन पोजीशन पे, फिक्स पोजीशन पे रहता है और इसके मॉलिक्यूल्स सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स इसके वाइब्रेट करते हैं। लेकिन सॉलिड के, किसी भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, सिर्फ वो आपस में वाइब्रेट करते हैं, बिकॉज उनका मॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसमें, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के थ्रू वो जकड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, और जिसकी वजह से उनका फ्री मोशन नहीं हो पाता, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल्स है, अगर वो एक दूसरे को ऐसे पकड़े हुए हैं, ठीक है, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ मोशन लग रहा है, अब वो क्या करेंगे, अगर उसमें रोटेटरी भी होना चाहेगा तो क्या होगा, अगर रोटेशन भी साथ में हो रहा है तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स टूट सकता है, उसके डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। तो क्या होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ जो सॉलिड होते हैं वो, उनका जो मोशन है सॉलिड का, सॉलिड का मोशन से जो है वो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है। लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे वाइब्रेटरी प्लस रोटेटरी प्लस ट्रांसलेशन भी होता है। यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है, मोशन इन वन डायरेक्शन, मोशन इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मोशन हो रही है, उनका मोशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। आप देखोगे पानी का बहाव कितना होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन अगर हवा की बात करें, हवा क्या होता है, हवा का कोई डायरेक्शन होता है, कभी भी चेंज हो जाता है। तो हवा क्या होता है आपका, वो ऑल डायरेक्शन में मूव करता है। वहाँ पे भी वाइब्रेटरी, रोटेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन होती है। वाइब्रेशनल भी होता है, रोटेशनल भी होता है, प्लस ट्रांसलेशन भी होता है, लेकिन इन ऑल डायरेक्शन, ओके। इतना समझ में आ गया होगा कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशन होता है, लिक्विड में आपका रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। लेकिन बात करें गैसेस मॉलिक्यूल्स की, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स में आपका वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशन होता है, लेकिन वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में वो हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।